अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा थर्ड लेक्चर है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज जो हमारा थर्ड लेक्चर है उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पोइट्री के अंदर जो डिफरेंट टर्म्स यूज़ होती हैं, आज उन टर्म्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और उनको साथ साथ डिफ़ाइन भी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पोइट्री की जो फॉर्म है, जो टर्म यूज़ होती हैं पोइट्री के अंदर कि पोइट्री डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर किस तरह लिखी जाती है, उसमें सबसे पहले हमारे पास ब्लैंक वर्स आती है। ब्लैंक वर्स इज पोइट्री रिटन विद अ प्रिसाइज मीटर। जैसे कि पहले हमने मीटर के बारे में डिस्कस किया था कि ये पोइट्री की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं कि पोइट्री डिफरेंट मीटर्स में लिखी जाती है। ऑलमोस्ट ऑलवेज इयम्बिक पेंटामीटर। इयम्बिक पेंटामीटर एक फॉर्म है मीटर की जिसके अंदर ये ब्लैंक वर्स जो है वो इयम्बिक पेंटामीटर फॉर्म में लिखी जाती है। दैट डज नॉट राइम। इसमें राइम स्कीम होती है पोइट्री के अंदर, जिसमें हम लोग जो है वो उसकी एक राइम स्कीम को कायम रखते हैं। राइटर जो है वो पोइट्री में अपनी पोइम में स्टार्ट से लेके एंड तक उस राइम स्कीम को कायम रखता है। तो इसके अंदर ब्लैंक वर्स के अंदर राइम स्कीम नहीं होती। इट हैज़ जनरली 10 सिलेबल्स। हम लोग सिलेबल्स को भी लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि सिलेबल्स क्या होते हैं। हम वर्ड्स को उनकी जो वॉइस है, जो प्रोनाउंसिएशन है, उसमें पिच ऑफ द वॉइस के लिहाज से सिलेबल्स में डिफाइन करते हैं। तो इसमें आमतौर पर 10 सिलेबल्स होते हैं ब्लैंक वर्स में। द एक्सेंट फॉल्स ऑन द सेकेंड सिलेबल ऑफ अ फुट। जिस तरह हमने बात की इंग्लिश मीटर्स की, तो इसमें सिलेबल्स होते हैं, इसमें फुट भी डिस्कस किया जाता है। इसमें जो एक्सेंट होता है हमारा, वो सेकेंड सिलेबल जो होता है एक फुट का, उसके ऊपर फॉल्स करता है। देयर आर नो राइम्स इन ब्लैंक वर्स। जैसे कि पहले डिस्कस किया गया कि ब्लैंक वर्स के अंदर राइम स्कीम जो है वो उसको जो है वो डिस्कस नहीं किया जाता और ना ही ये राइम स्कीम फॉर्म में लिखी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्री वर्स। फ्री वर्स इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट कैन बी डिफाइंड एज पोइट्री। इस फ्री वर्स को हम लोग पोइट्री में कैसे डिफाइन करते हैं? दैट इज फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस ऑफ रेगुलर मीटर और रिदम। फ्री वर्स जैसे कि इसके नाम से वाज़ेह है कि इसमें हम लोग जो है वो ये इसमें लिमिटेशंस जो होती हैं मीटर की और रिदम की, उससे ये फ्री होती है, इसलिए इसको फ्री वर्स। एंड डज नॉट राइम विथ फिक्स्ड फॉर्म। और इसके अंदर जो राइम स्कीम होती है वो फिक्स फॉर्म में नहीं होती। सच पोइम्स आर विदाउट रिदम एंड राइम स्कीम्स, डू नॉट फॉलो रेगुलर राइम स्कीम रूल्स, येट स्टिल प्रोवाइड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। लेकिन फिर भी इसके अंदर जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है वो हमें मिलता है। इन दिस वे द पोइट कैन गिव हिज ओन शेप टू अ पोइम हाउएवर ही और शी डिजायर्स। ब्लैंक फ्री वर्स फॉर्म में राइटर जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो उसको शेप देता है। तो ये फ्री वर्स फॉर्म थी पोइट्री की। नेक्स्ट हमारे पास एपिक्स। ये भी टर्म यूज होती है पोइट्री के अंदर। एपिक क्या है? एन एपिक पोइम इज अ लेंथी नरेटिव वर्क ऑफ पोइट्री। ये पोइम की एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बयान किया गया होता है। कोई टॉपिक है या कोई स्टोरी है, उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में बयान किया जाता है, जिसको हम लोग एपिक पोइम कहते हैं। These long poems typically detail extraordinary feats and adventures of characters from a distant past. इस poems के अंदर जो epic poems होती हैं आमतौर पर बहुत डिटेल में, और जो करेक्टर्स होते हैं, जो एक ख़ास करेक्टर होता है उसको जो एक माजी गुजर चुके हुए माजी में जो वाक़या या कुछ ऐसी कहानी गुजरी होती है, उसको जो है वो एपिक फॉर्म में बयान किया जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एपिक पोएम। नेक्स्ट हमारे पास है पेस्टोरल पोइट्री।
A pastoral poem is one that concerns the natural world. पेस्टल पोइट्री जो है ये नेचर की जो दुनिया है उससे रिलेटेड, इसमें जो राइटर्स जो पोइट्स ऑब्जर्व करते हैं वो बयान किया जाता है। इसमें रूरल लाइफ आ जाती है, जैसा कि हमारी जो रूरल लाइफ है उसमें लैंडस्केप्स आ जाते हैं, उसमें हमारे पास एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट और उसमें लैंडस्केप की बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो राइटर उन चीज़ों को जो ऑब्जर्व करता है, जो नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल वर्ल्ड को, उसको पेस्टरल पोइट्री की फॉर्म में लिखता है। दीज पोइम्स हैव प्रिजर्व्ड फ्रॉम एंशिएंट ग्रीस। इन पोइम्स को जो है वो ऑब्जर्व किया गया है, जो पुराने कदीम यूनानी लोग थे उनसे जो है ये अखज़ किया गया है। इन द पोइट्री ऑफ हेसोइड टू एंशिएंट रोम, वर्जिल, ये हेसोइड और जो वर्जिल है ये एंशिएंट पोइट्स हैं। टू द प्रेजेंट डे गैरी साइडर, आज के दौर का जो राइटर है गैरी साइडर, उसने जो है उनको कॉपी किया है एंशिएंट ग्रीक पोइट्री को, जो कि नेचुरल वर्ल्ड की जो दुनिया थी और लैंडस्केप की जो लाइफ थी उसको अपनी पेस्टरल पोइम्स के अंदर बयान करते थे। नेक्स्ट हमारे पास है सनेट। ये भी पोइट्री की एक फॉर्म है कि पोइट्री इस फॉर्म में लिखी जाती है। अ सनेट इज अ 14 लाइन पोइम। ये एक 14 लाइन्स की एक पोइम होती है जिसको हम लोग सनेट कहते हैं। टिपिकली आमतौर पर, बट नॉट एक्सक्लूसिवली, कंसर्निंग द टॉपिक ऑफ लव। आमतौर पर इसमें ये होता है कि जो लव के टॉपिक हैं, लव से रिलेटेड, वो बयान किए जाते हैं। सनेट्स कंटेन इंटरनल राइम्स विद इन देयर 14 लाइन्स। जब ये 14 लाइन्स की बात होती है तो हम लोग ये कहते हैं कि इसमें राइम्स का जो है वो खास ख्याल रखा गया है। द एग्जैक्ट राइम स्कीम डिपेंड्स ऑन द स्टाइल ऑफ अ सनेट, कि इस सनेट की जो फॉर्म है जो कि 14 लाइन्स में ये पोइम लिखी जाती है, इसमें राइम स्कीम जो है वो सनेट के स्टाइल के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसको हम लोग पोइट्री की फॉर्म में सनेट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एलिजीज हैं। ये पोइट्री की एक फॉर्म है, टर्म्स यूज होती हैं पोइट्री के अंदर। एन एलिजी इज अ पोइम दैट रिफ्लेक्ट्स अपॉन डेथ और लॉस, जिसको हम लोग मर्सिया भी कहते हैं, कि किसी शख्सियत की डेथ के ऊपर जो है वो एक एलिजी या पोइम की फॉर्म में एक मर्सिया लिखा जाता है। ट्रेडिशनली इट कंटेन्स थीम्स ऑफ मॉर्निंग, लॉस एंड रिफ्लेक्शन, कि हम लोग गम का इजहार करते हैं इस किस्म की पोइम के अंदर, इस किस्म के मर्सिये के अंदर, और जो हमारा लॉस हो चुका है और उसकी जो रिफ्लेक्शन है, जो अक्कासी कर रहे हैं, वो एलिजी की फॉर्म में हमारे सामने आती है। However, it can also explore themes of redemption and consolation. इसमें जो थीम होता है वो हम लोग आमतौर पर उसमें कंसोलेशन और रिडेम्पशन जो है वो तसल्ली देने के लिए अपने आप को या अपने जो दिल का गुबार है वो कम करने के लिए इस किस्म की जो पोइम है वो एलिजी वो लिखी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है ओड। हमारे सिलेबस में जॉन कीट्स के ओड्स भी शामिल हैं, तो ओड को हम लोग डिस्कस करेंगे। मच लाइक एन एलिजी, ये भी एलिजी की तरह ही एक फॉर्म है। एन ओड इज अ ट्रिब्यूट टू इट्स सब्जेक्ट। ओड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी एक खास मौजू के बारे में डिस्कस करते हैं, किसी एक खास चीज को अपना मौजू बनाते हैं। ऑल्दो द सब्जेक्ट नीड नॉट बी डेड, अगरचे आपका जो मौजू है वो बिल्कुल डेड नहीं होना चाहिए, उसमें हम लोग ये नहीं है कि कोई चीज जो है वो हमारे सामने मौजूद नहीं है और हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। आर इवन सेंटीन, एज इन जॉन कीट्स ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, कि जॉन कीट्स का एक ओड है ग्रेशियन अर्न, उसको हम लोग अपने सिलेबस में पढ़ेंगे, तो उसके बारे में जो है वो बात की गई है। तो ओड को हम लोग इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये एलिजी की एक फॉर्म है जिसमें हम लोग किसी एक खास मौजू के बारे में राइटर जो है वो अपनी पोइट्री लिखता है। ओड के बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म यूज होती है पोइट्री के अंदर, लिमेरिक। अ लिमेरिक इज अ 5 लाइन पोइम, 5 लाइन्स की एक पोइम होती है, दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्टैंजा। इस पोइम में सिर्फ एक सिंगल स्टैंजा होता है और ये NAABBA राइम स्कीम, ये AABBA जो है ये इसकी एक राइम स्कीम होती है
कि इसमें हम लोग 5 लाइंस को जो लिखेंगे, पहली 2 लाइंस में जो राइम स्कीम एक जैसी होगी, फिर आगे जो 2 लाइंस हैं बी बी, उनकी राइम स्कीम एक जैसी होगी, और जो 5वीं लाइन है वो सिंगल राइम स्कीम पे मुश्तमिल होगी। एंड हुज सब्जेक्ट इज अ शॉर्ट। इस लिमेरिक के अंदर जो 5 लाइंस की पोइम है, इसमें जो हम मौजू है उसको शॉर्ट में डिस्कस करते हैं, पिथी टेल और डिस्क्रिप्शन। इसमें एक खास जो कहानी होती है उसको बयान किया जाता है। सो दिस इज कॉल्ड लिमेरिक। लिमेरिक के बाद हमारे पास बैलेड है। ये भी पोएट्री की एक टर्म यूज होती है। अ बैलेड इज अ फॉर्म ऑफ नरेटिव वर्स। वर्स हमने स्टार्ट में पढ़ा, ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स, दैट कैन बी आइदर पोएटिक और म्यूजिकल। इसको हम लोग एक पोएटिक फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं और म्यूजिकल फॉर्म में भी। इट टिपिकली फॉलोज अ पैटर्न ऑफ राइम क्वार्टरेंस। ये आमतौर पर क्वार्टरेंस का जो राइम स्कीम है, जिस तरह मीटर के अंदर जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं, ये उस पैटर्न को फॉलो करती है। फ्रॉम जॉन कीट्स टू सैमुअल टेलर कॉलरिज टू बॉब डिलन, कि जॉन कीट्स से लेके सैमुअल टेलर कॉलरिज, जिसको हम आमतौर पर हम लोग एस.टी. कॉलरिज भी कहते हैं, बॉब डिलन, इट रिप्रेजेंट्स अ मेलोडियस फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग। इसमें हम लोग एक मेलोडियस फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग जो है वो इस बैलेड के अंदर जो है वो बयान की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है सॉलिलोक्वी। ये आमतौर पर हम लोग इसको पोएट्री की फॉर्म में नहीं लेते, लेकिन कुछ राइटर्स जो हैं वो इसको जो है वो पोएट्री की टर्म्स में यूज करते हैं। और सॉलिलोक्वी इज अ मोनोलॉग इन विच अ कैरेक्टर स्पीक्स टू हिम और हरसेल्फ एक्सप्रेसिंग इनर थॉट्स दैट एन ऑडियंस माइट नॉट अदरवाइज नो। एक ऐसा कैरेक्टर जो कि खुद से बात कर रहा है, अपने आप से हम कलाम हो रहा है, अपनी इनर थॉट्स और अपनी इनर फीलिंग्स जो हैं वो खुद से बयान कर रहा है और अपने आप से वो बातें कर रहा है, शायद जो कि दूसरे लोग नहीं जानते। सॉलिलोक्वीज आर नॉट डेफिनेशनली पॉइंट्स। इनको हम लोग पॉइंट्स की डेफिनेशन में नहीं ला सकते। ऑल्दो दे ऑफन कैन बी, अगरचे ये हो भी सकता है शायद बाज़ औक़ात। मोस्ट फेमसली इन द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर, कि विलियम शेक्सपियर जो कि एक बहुत बड़ा ड्रामाटिस्ट है इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया का, उसकी जो प्लेज हैं उसमें आमतौर पर सॉलिलोक्वीज का इस्तेमाल हुआ है, जिसको हम लोग मोनोलॉग भी कहते हैं।